क्लास 8th मैक्स बाय सिमरन एकेडमी, ये जो हमने चैनल स्टार्ट किया है उसका ये पहला चैप्टर है क्लास 8th का, चैप्टर 1 दैट इज़ रैशनल नंबर। इसके अलावा मैक्स के लिए हम ये बात समझते हैं कि पर्सनल अटेंशन की ज़रूरत रहती है, तो सिमरन एकेडमी ने एक प्ले स्टोर पे सिमरन एकेडमी नाम का एक ऐप लॉन्च किया है, एक ऐप इंट्रोड्यूस किया है जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें से आपको जो भी लाइव क्लासेस या मैथ्स में कुछ क्वेरीज रहे, कुछ प्रॉब्लम रहे, तो वो सब आप हमसे डील कर सकते हैं। उसमें हम वीकली लाइव क्लासेस लेंगे और जहाँ भी आपको प्रॉब्लम जाता है वो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। ये चैप्टर 1 है मैथ्स का, क्लास 8th का, NCERT रैशनल नंबर्स। ये समझने के पहले रैशनल नंबर होता क्या है ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो हमने यहाँ पे डिफरेंट सेट्स ऑफ नंबर, सेट क्या होता है, अलग अलग टाइप के जो नंबर जब हम एक साथ ग्रुप करते हैं तो वो होते हैं सेट्स। तो उसमें फर्स्ट इज़ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को हम काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं। नेचुरल नंबर कैसे स्टार्ट होते हैं, जैसे अगर हमसे कोई पूछे नंबर बोलो तो हम 1 2 3 4 से स्टार्ट करते हैं। तो नेचुरल नंबर भी वही नंबर्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट जिसका कहीं एंड ना हो उसको बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। नेक्स्ट हम जा रहे हैं होल नंबर्स पे। होल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर और होल नंबर में एक डिफरेंस होता है कि होल नंबर में ज़ीरो इंक्लूडेड रहता है, बाकी 0 1 2 3 4 5 6 ऑल दीज नंबर्स आर होल नंबर्स। ना थर्ड सेट जो है हमारा, जिसको हम बोलते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स का मतलब होता है जो हमारी पूरी नंबर लाइन होती है जिसमें ज़ीरो पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव, 0 1 2 3 4 -1 -2 -3, ये सारे नंबर्स जो होते हैं ये इंटीजर्स में काउंट होते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है एक्चुअल, दैट इज़ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर का मतलब होता है विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन P/Q form, where P and Q are integers and Q should not be equal to 0. अगर मैं उसका एग्जांपल लेती हूँ, जैसे हमने लिखा 2/3, तो इसमें जो P हो जाएगा वो हो जाएगा 2, जो Q हो जाएगा वो 3। तो ये जो P/Q है, यानी जो नंबर 2/3 जैसे फॉर्म, फ्रैक्शन में 1/2, 5/7, किसी भी तरीके से, तो क्वेश्चन ये है कि क्या ओनली 2 जो है वो रैशनल नंबर नहीं है? ओनली 2 इज़ ऑल्सो अ रैशनल नंबर, बिकॉज जो भी होल नंबर्स होते हैं या जो भी एक सिंगल नंबर होता है उसके नीचे 1 हमेशा रहता है, जिससे हम दिखाते नहीं हैं। अगर ये जो Q है, कहने का मतलब डिनोमिनेटर, अगर डिनोमिनेटर Q इज़ इक्वल टू 0 हो जाता है तो वो रैशनल नंबर नहीं कहलाता है। तो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स आर द नंबर्स which can be exist in the form of P/Q। और ये जो P/Q है, इसमें जो P और Q है वो इंटीजर्स, यानी कोई भी पॉजिटिव कोई भी नेगेटिव नंबर हो सकते हैं, और जो Q होता है दैट शुड नॉट बी इक्वल टू 0। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे कुछ प्रॉपर्टीज़ ऑफ रैशनल नंबर। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स का मतलब होता है इन्वर्स यानी उल्टा। द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 0, देन द नंबर्स आर एडिटिव इन्वर्स। जैसे अगर हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 2/3। 2/3 क्या है? प्लस में है। दूसरा नंबर ले लिया -2/3, तो 2/3 प्लस है, एक माइनस है, दोनों आपस में ख़त्म हो गए, यहाँ पे आंसर इज 0। जब हम उसको ऐड कर रहे हैं, when we add the 2 numbers and we will get the answer 0, that is known as the additive identity। उसमें एक दोनों नंबर सेम होने चाहिए, एक प्लस में एक माइनस में। नाउ एडिटिव इन्वर्स के बाद हम नेक्स्ट ले रहे हैं एडिटिव आइडेंटिटी को। एडिटिव आइडेंटिटी यानी क्या होता है? 0 इज़ द एडिटिव आइडेंटिटी। Now what do you mean by additive identity? जैसे हमने लिखा 2/3,
उसमें प्लस कर दिया 0 को, तो उसका आंसर क्या होगा 2/3। जब हमको वही सेम आंसर मिलता है 0 से ऐड करने पे तो उसे एडिटिव आइडेंटिटी में बोलते हैं। जब हमारा आंसर 0 मिलता है तो उसे एडिटिव इन्वर्स बोलते हैं, पर जब हम उसमें +0 करते हैं और हमको सेम नंबर मिलता है, दैट इज़ नोन एज एडिटिव आइडेंटिटी। नाउ द नेक्स्ट इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यानी जब हम नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करें, वी विल गेट द नंबर बैक। सपोज द नंबर इज 5, व्हेन वी मल्टीप्लाई द 5 बाय 1, तो हमारे को आंसर क्या मिलेगा 5। तो दैट इज नोन एज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, जिसमें हमको नंबर वापस मिलता है। अगर हम 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या होगा 0, लेकिन 5 को अगर 1 से मल्टीप्लाई किए तो 5 1 ज़ा 5, वी विल गेट द आंसर बैक। अगर हमने 2/3 भी ले लिया यहाँ पे, सपोज वी हैव टेकन द 2/3 और 2/3 को भी 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमको आंसर मिलेगा 2/3। सो अगर हमारा जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है, दैट इज़ 1। when we multiply any number with 1, we will get the number itself. So 1 is the multiplicative identity. Now next हम बढ़ रहे हैं multiplicative inverse। मैंने इन्वर्स का मतलब पहले ही बता दिया है। इन्वर्स का मतलब जब हम दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करें या प्लस करें एंड वी विल गेट द समथिंग आंसर। जैसे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में हमको रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर लेना पड़ता है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय रेसिप्रोकल? जैसे 3/4 है तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा 4/3। जब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर की जगह जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की जगह जाएगा, तो उसका आंसर क्या होगा 1। तो इट इज़ नोन एज मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। Now next is the distributive property. Now what do you mean by distributive property? जैसे हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है, A ब्रैकेट के बाहर है हमारा B plus C. So we can distribute A to B as well as to C. That means AB plus AC. इन दोनों का मतलब सेम होता है। बाहर वाला नंबर से अगर वो मल्टीप्लाई है वहाँ पे, तो बाहर वाला नंबर अंदर वाले दोनों नंबर से अलग अलग से मल्टीप्लाई होता है। दैट इज़ द मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, सॉरी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। नाउ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को फिर से एक एग्जांपल ले लेंगे हम। जैसे 5 + 2 ब्रैकेट में है और बाहर है 3, तो हम 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 को 2 से भी मल्टीप्लाई करेंगे। दैट इज़ 3 × 5 + 3 × 2। तो 3 × 5 is 15 + 6. The answer is 21. When we can distribute the outer number with the inner numbers, that is known as the distributive property. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी दो तरीके से अप्लाई हो सकती है। एक जो मैंने अभी बताया, दूसरा अगर हमको ऐसे दिया है 3 × 5 + 3 × 7, तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव डिफाइंस द टर्म, यानी ये एक टर्म है, दूसरी ये टर्म है। इसमें से हम कॉमन निकाल सकते हैं 3 विथ मल्टीप्लिकेटिव की साइन। 3 कॉमन निकल गया, अंदर लिखा हमने 5, इसके बाद कौन सी साइन बची है प्लस, और क्या बचा है 7। तो ये जो है दिस इज़ अनदर टाइप ऑफ राइटिंग द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को दो तरीके से कर सकते हैं, एक कॉमन निकाल के और दूसरे कॉमन निकाले हुए नंबर को अंदर दोनों नंबर के साथ डिस्ट्रीब्यूट करके। तो ये हुआ सम इंट्रोडक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज़ ऑफ द रैशनल नंबर। इसके अलावा हमने लास्ट ईयर कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव ये प्रॉपर्टीज़ पढ़े हैं। कम्यूटेटिव का मतलब होता है मोस्टली जगह चेंज करना, जो दो प्रॉपर्टीज़ के बीच में, जैसे A + B + C, इसको हम लिख सकते हैं A + C + B। बोथ द आंसर्स विल बी सेम। हियर व्हाट वी हैव डन, दोनों की जगह चेंज की है। तो अगर हम स्पेस जगह चेंज कर देते हैं नंबर की, दैट इज़ नोन एज दी कम्यूटेटिव, एंड ब्रैकेट लगाने पे उसे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोला जाता
है। तो दिस इज़ द ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द रैशनल नंबर। नाउ वी विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1 विच वॉज गिवन इन द प्रीवियस टेक्स्ट बुक। क्योंकि हमारा जो नया टेक्स्ट बुक है उसमें कई क्वेश्चंस नहीं हैं, पर सॉल्व एग्जाम्पल्स हैं जो कि मैंने बोर्ड पे आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। पर ये जो टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस हैं ये भी पेपर में आ सकते हैं, बिकॉज द सॉल्व एग्जाम्पल्स और ये एग्जाम्पल्स आर सेम। दीज क्वेश्चंस आर क्वाइट डिफ़िकल्ट। इसको 2-3 बार सॉल्व करने पे ही आपको आएंगे। मैं आगे ये जो क्वेश्चन समझा रही हूँ उसको समझिए आइए, पहले उसको देख के 1-2 बार सॉल्व करिए, फिर बिना देख के सॉल्व करिए, तभी वो पेपर में मार्क्स दे सकते हैं। और अगर इसके अलावा भी समझ में ना आए तो सिमरन एकेडमी ऐप आप डाउनलोड करिए, मैं उसमें आपको लाइव एक्सप्लेन करूँगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 है -2/3 इंटू 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 इंटू 1/6। इसमें सबसे पहला स्टेप होता है कि ये पता लगाओ कि कौन सा नंबर टर्म्स कितने हैं। तो सबसे पहले हमारे टर्म्स कितने हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था, प्लस एंड माइनस डिफाइंस द टर्म। तो ये है एक टर्म, प्लस साइन आ गया, ये है दूसरी टर्म, माइनस साइन आ गया, ये है तीसरी टर्म्स। 3 टर्म होने के बाद हमारा सेकंड स्टेप होता है कि हमको पता लगाना है कहाँ पे सेम नंबर दिया हुआ है। तो सेम नंबर दिया है इंटू 3/5 इंटू 3/5, ये 2 सेम नंबर्स दिए हुए हैं। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों नंबरों को साथ में लाना है। मतलब हमको क्या 5/2 को पीछे लेके जाना है और इन नंबर्स को सामने लेके आना है। तो अगर हमको प्लेस चेंज करनी है, ब्रैकेट लगाना है, तो प्रॉपर्टीज़ जो यूज़ होती हैं दैट इज़ कॉम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़। तो पहले हम उसको देखेंगे किस तरीके से उसको अप्लाई करेंगे। तो हमने क्या किया, प्लस 5/2 को पीछे लेके गए और इस नंबर को सामने लेके आए। तो हमारा स्टेप हो गया -2/3 इंटू 3/5 एज इट इज़, फिर -3/5 इंटू 1/6 एंड देन लास्ट में आ गया प्लस 5/2। इस तरीके से हमने पहले प्लेस चेंज की। ये कौन सी प्रॉपर्टीज से चेंज की, बाय यूजिंग कॉम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नाउ आगे प्रोसीड करेंगे। आगे प्रोसीड करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट स्टेप। अब इन 2 स्टेप्स को अच्छे से देखिए, यहाँ पे भी 3/5 है, यहाँ पे भी 3/5 है। तो हम यहाँ पे कॉमन निकालेंगे। मैंने अभी भी एक्सप्लेन किया था, कॉमन निकालने का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो हम यहाँ से इंटू 3/5 और इंटू 3/5 को कॉमन निकालेंगे। अगर हम इन दोनों को कॉमन निकालेंगे तो 3/5 बाहर निकल गया। यहाँ पे इंटू की साइन दिखाओ ना दिखाओ एक मतलब है, -2/3, फिर ये बीच की जो माइनस साइन है एंड देन 1/6। बाकी जो प्लस 5/2 रिमेनिंग है उसको एज इट इज़ लिख देंगे। इस कॉमन निकालने को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। नाउ अब हमारी इक्वेशन बन गई 3/5 ब्रैकेट में -2/3 माइनस 1/6 प्लस 5/2। अब हम इस रैशनल नंबर को हमको सॉल्व करना है। कबोडामास रूल के हिसाब से पहले कभी भी ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है। यहाँ पे डिनोमिनेटर देखो, यहाँ पे डिनोमिनेटर 6 है, यहाँ डिनोमिनेटर 3 है। हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने पे हुआ 6, तो हमको 6 जो है दोनों डिनोमिनेटर को 6 पे लाना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट जो नंबर है -2/3, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर, -1/6 प्लस 5/2। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा इसको सॉल्व करना। तो सॉल्व करने के लिए हम लोगों के पास आ गया -2 इंटू 2 दैट इज़ -4/6 माइनस 1/6, ब्रैकेट के बाहर 3/5 प्लस 5/2 एज इट इज़। ना ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। डिनोमिनेटर अगर एक बार हो जाता है तो हमको डिनोमिनेटर को एक बार लिखना पड़ता है। जैसे हमारा -4/6 था और -1/6, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम, तो हम 6 को लिखेंगे एक बार और ऊपर वाले टर्म्स को एज इट इज़ -4 -1। इस तरीके से लिखने के बाद हम लोग ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे, -4 और -1।
दोनों माइनस में अगर साइन सेम होती है तो नंबर ऐड होते हैं और साइन ऑफ बिगर नंबर लगता है। तो बिगर नंबर इज़ 4, आंसर इज़ -5/6। 3/5 इंटू -5/6, 5 कट गया, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। इधर हमने नंबर्स को काट लिया, +5/2 एज इट इज़। -1 इंटू 1 दैट इज़ -1, 5 यहाँ पे कट के बचा 1, 1 इंटू 2 इज़ 2। अगेन वी हैव टू सॉल्व इट। आगे सॉल्व करेंगे तो वापस हमारे को एक और रैशनल नंबर मिल गया जिसमें डिनोमिनेटर इज सेम। हमने 2 को एज इट इज़ लिखा, ऊपर वाले नंबर को -1 + 5। सो एक प्लस है एक माइनस है, साइन डिफरेंट है तो नंबर माइनस होंगे। तो 5 में से 1 गया, कितना बचा 4/2। साइन किसकी लगेगी? जो नंबर बड़ा है। साइन हमेशा बिगर नंबर की ही लगती है। प्लस तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो हमारा आंसर क्या आ गया 2। हमने यहाँ पे इसको भी काट दिया एंड विल गेट द आंसर 2। एक बार इसको मैं रिकैप करा देती हूँ, एक बार वापस इसी क्वेश्चन को समझा देती हूँ, आप इसको अच्छे से देख लीजिए। सबसे पहले हम टर्म्स डिफाइन करेंगे 1 2 3। नेक्स्ट हम चेक करेंगे सेम नंबर कहाँ है, 3/5 3/5। सेम नंबर मिल जाने के बाद उन नंबरों को साथ में लाएंगे और इसलिए अगर हम नंबर की प्लेस चेंज कर रहे हैं तो वी हैव टू राइट द कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पे हम फिर कॉमन निकालेंगे 3/5 को। 3/5 अगर कॉमन निकल जाता है तो बाकी जो बचे हुए नंबर्स हैं वो ब्रैकेट में आ जाएंगे। यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे, डिनोमिनेटर को सेम करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। 2/5 इंटू -3/7 -1/6 इंटू 3/2 +1/14 इंटू 2/5।